देव उठनी एकादशी पर हल्दी के 4 स्वास्तिक सभी को बनाना है। यह उपाय करने से धन संपदा समृद्धि सब कुछ आपको मिलता है। जब आप कार्तिक के महीने की देव उठनी एकादशी पर यह 4 स्वास्तिक अपने घर में बनाते हैं तो साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी पर आपको अत्यंत दुर्लभ लाभ मिलते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस साल बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है और पैसे में यह 4 स्वास्तिक 4 चांद लगाने वाला है। यह उपाय ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपको दिला देगा कि धन संपदा से घर भरता ही चला जाएगा और श्री हरि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आप धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको मिलेगा और कभी भी जीवन में लौटकर निर्धनता नहीं आएगी। तो इस साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसीलिए यह साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अब जो लोग चाहते हैं कि घर में हमेशा ही सुख समृद्धि आती रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता रहे और हमेशा घर में धन बढ़ता ही चला जाए, वो लोग तो विशेष करके यह स्वास्तिक वाला उपाय जरूर करें। जो लोग चाहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़े और आने वाली पीढ़ियां हमेशा ही धन सुख समृद्धि जीवन में देखें और कभी भी जीवन में दुख ना आए, कष्ट ना आए, निर्धनता ना आए, गरीबी ना आए, तो ऐसा समझ लीजिए कि 4 स्वास्तिक वाला उपाय कार्तिक के महीने में जो एकादशी होती है, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसमें अगर आप यह स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है और आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख आसानी से प्राप्त करते हैं। तो देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है और आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि मां तुलसी श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी भी बनाएगा। तो इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मां तुलसी का पूजन किया जाता है और आपको बता दें कि इस दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं, श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि सभी पाप जो व्यक्ति के होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। हर तरह की समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है और धरती के सभी सुखों को भोग करके आपको स्वर्ग प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद भी आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि भगवान विष्णु जो जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ आपको देते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। जब आप श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो देव उठनी एकादशी को बहुत सारी जगहों पर, गांव पर प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यही दिन है जिस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जो लोग अपनी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं कि जीवन में वो मिल जाए जो चाहिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपको उपाय बताने वाले हैं। मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ उपाय है जिसे करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ हमेशा होती हैं। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 स्वास्तिक आपको किस जगह पर बनाना है और किस तरह से बनाना है। तो देखिए, हल्दी आपको यहां पर आपको पिसी हुई लेनी है और हल्दी से आपको 4 स्वास्तिक अपने घर में बनाना है। अब हल्दी जो आपने ली है उसके अंदर थोड़ा सा जल डालेंगे और इसका एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि अब आप स्वास्तिक बनाएं तो अच्छे से आपको स्वास्तिक बन जाए। अब देखिए, सबसे पहला जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वे बनाना है आपको अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। अपने घर के मंदिर चाहे जिस दिशा में भी हो, आपको अपने घर के मंदिर की एक दीवार पर हल्दी से सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए आपको इस स्वास्तिक का निर्माण करना है। दूसरा स्वास्तिक जो है वह आप बनाएंगे, यह स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि
उत्तर और पूर्व के जो बीच की जो दिशा है वहां पर आपको बनाना है, ठीक है ना। 2 स्वास्तिक बना दिए। अब 2 स्वास्तिक जो बचे हुए हैं ये आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है, यानी अपने घर का जो मेन गेट है वहां पर आपको बनाना है 2 स्वास्तिक बाहर की तरफ से। देखिए, अगर बाहर की तरफ क्यों? क्योंकि जब भी मां लक्ष्मी आपके घर में आती है, श्री हरि विष्णु आपके घर में आते हैं, तो सबसे पहले जो उनके चरण पड़ते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, वे आपके घर के मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। तो बाहर की तरफ से हल्दी के 2 स्वास्तिक और एक घर के मंदिर में आपको बनाना है, और एक ईशान कोण में अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं, इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का जो कोण है वह ईशान कोण बन जाता है। अब हल्दी के जो स्वास्तिक आपने बनाए हैं, 4 जो आपने स्वास्तिक बनाए हैं, इन हल्दी के स्वास्तिक पर आपको पुष्प डालकर इनका पूजन भी करना है। मतलब थोड़ा भी आप पुष्प है आपके पास उसको ले लीजिए और हल्के से आपको स्वास्तिक के ऊपर टच यानी कि छुआ देना है, टच करवा देना है उस पुष्प को, और फिर इन पुष्प को आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, ठीक है ना। अपने मुख्य द्वार पर इनको सजा दीजिए और फिर चारों स्वास्तिक की ओर धूप दीप जला करके उनका पूजन करिए। जब आप चारों स्वास्तिक का पूजन कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, जिसके अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है, और यह एक दीपक आपको श्री हरि विष्णु जी के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमेशा मेरा धन बढ़े, उसमें समृद्धि हो, जितना भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं, और अगर नहीं है आपके जीवन में कोई भी परेशानी तो आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कभी मेरे जीवन में, हे श्री हरि विष्णु, हे मां लक्ष्मी, कभी धन संपदा की कमी ना हो और आपकी कृपा ऐसे ही मुझ पर बरसती रहे। अब देखिए, जो स्वास्तिक आपने बनाए हैं यह साधारण नहीं है, क्योंकि जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है यह भगवान विष्णु का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। ऐसे में आपने मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को एक साथ अपने घर में स्थान दे दिया है। तो ऐसा समझ लीजिए कि कैसे फिर आपके घर में धन की कमी आएगी, कैसे आप अपने जीवन में दुखों का सामना करेंगे। आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ और धन संपदा की कमी तो कभी होगी ही नहीं, हमेशा आपके धन में वृद्धि होगी, हमेशा पैसा बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन पैसा बढ़ेगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा, साल गुजरेंगे, आप समझ लीजिए आपका धन बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लिया, श्री हरि भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर लिया, हल्दी के स्वास्तिक बना दिए। तो ऐसा समझ लीजिए कि अपनी कुंडली से आपने गुरु बहुत ही मजबूत कर लिया। जो लोग गुरु अपना मजबूत कर लेते हैं, गुरु ग्रह वह तो अपने जीवन में महाधनी बनाकर ही छोड़ता है। तो जरूर से आप स्वास्तिक वाला उपाय करें, क्योंकि यह उपाय बहुत ही लाभकारी, बहुत ही कल्याणकारी, सुख और समृद्धि लाने वाला उपाय है। तो पहले से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप अच्छे से इस उपाय को समझ कर सकें। अब देखिए, बात कर लेते हैं हल्दी से दूसरे उपाय की। मनोकामना पूर्ति का कौन सा उपाय है जो मां लक्ष्मी से जुड़ा है, क्योंकि श्री हरि विष्णु हमेशा मां लक्ष्मी के साथ रहते हैं, और जिन्हें अपनी मनोकामना पूरी करनी है वे लोग इस उपाय को जरूर करेंगे, क्योंकि यह उपाय जुड़ा है मां लक्ष्मी से और मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। यह उपाय जो कोई भी करते हैं उन्हें धन संपदा की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ति होती है। अब देखिए, मां लक्ष्मी जो है ना वह सुगंधित वस्तुओं से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। आपको करना क्या है, अपने यहाँ पर एक इत्र लेकर के आना है, इत्र की शीशी जो कि गुलाब के फूलों का होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इत्र जिस दिन एकादशी है ना, देव उठनी एकादशी, उस दिन आपको मां लक्ष्मी के वस्त्रों पर इत्र लगाना है। एक गुलाब का पुष्प उन्हें अर्पित कर दे और 2 लौंग आपको उसी फूल में, यानी कि जो भी आपने लाल फूल लिया है, गुलाब का फूल लिया है ना, या फिर आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं, उसी में आपको 2 साबुत फूल जिसमें फूल वाली लौंग हो वे आपको लगा देनी है, उसके अंदर ही लगा देनी है और मां लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। उसके सामने घर के मंदिर में आपको रख देना है। माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर हो, फोटो हो, उसके सामने आपको रख देना है और इत्र उनके वस्त्रों पर आपको लगाना है। अगर तस्वीर है तो तस्वीर पर भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक लगाकर आपको मां लक्ष्मी के सामने यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अगर आपको महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र आता है तो वह मंत्र भी आप बोल सकते हैं,
जैसे कि मां लक्ष्मी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र आप बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ऐसे ही आप मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे श्री हरि विष्णु जी के साथ। अब देखिए, जब आपको यह उपाय कर लिया एकादशी में, जब देव उठनी एकादशी आएगी तब आपको यह उपाय कर लेना है। सबसे बड़ी जो एकादशी है, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, श्री हरि भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी हमेशा ही होती है। तो जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं और मां लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ ही समय के अंदर ही अंदर सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना है, कितने भी लंबे समय से अटकी हुई मनोकामना है, जीवन में वो कितने ही विलंब क्यों ना हो रहा हो, आपको चाहिए कि एक बार इस उपाय को कर लेना, फिर देखना मनोकामना मां लक्ष्मी कैसे पूरा करती है। तो जरूर से आप इस उपाय को करें और इसका चमत्कार देखें। इसके अलावा वीडियो में कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हो महालक्ष्मी की, जय माता की, जय हरि श्री भगवान विष्णु।